नमस्कार दोस्तों, अगर आप सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, भले ही वह जियो, एयरटेल या किसी भी कंपनी का हो और हर महीने महंगे रिचार्ज से परेशान रहते हैं, तो आपके लिए एक बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। टेलीकॉम सेक्टर में एक ऐसा बदलाव होने जा रहा है जो सीधे सीधे आपकी जेब पर असर डालेगा और शायद आपको राहत भी देगा। आज के समय में मोबाइल सिर्फ बात करने का साधन नहीं रह गया है, बल्कि यह हमारी पहचान बन चुका है। बैंकिंग से लेकर सोशल मीडिया, ओटीपी से लेकर सरकारी योजनाओं तक हर चीज हमारे मोबाइल नंबर से जुड़ी हुई है। ऐसे में सिम कार्ड का एक्टिव रहना बहुत जरूरी हो गया है। लेकिन पिछले कुछ सालों में जो बदलाव हुए हैं, उन्होंने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी थी। आपने खुद भी महसूस किया होगा कि पहले जहां कम पैसों में काम चल जाता था, वहीं अब हर महीने 150 से 200 रुपए या उससे भी ज्यादा खर्च करने पड़ते हैं। और यह खर्च सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको इतनी सुविधा चाहिए, बल्कि इसलिए कि कंपनियों ने आपको मजबूर कर दिया है। अगर आप सिर्फ कॉल करना चाहते हैं, तब भी आपको डेटा वाले प्लान लेने पड़ते हैं। अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करते, तब भी आपको वही महंगे पैकेज लेने पड़ते हैं। यह स्थिति खासकर उन लोगों के लिए ज्यादा परेशानी वाली थी जो बुजुर्ग हैं या जो केवल बेसिक फोन इस्तेमाल करते हैं। पहले क्या होता था कि छोटे छोटे रिचार्ज प्लान आसानी से उपलब्ध होते थे। 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए जैसे प्लान से भी लोग अपना काम चला लेते थे। लेकिन धीरे धीरे इन प्लान्स को या तो हटा दिया गया या फिर इतना छुपा दिया गया कि आम यूजर तक उनकी जानकारी ही नहीं पहुंच पाती थी। अगर आप किसी ऐप या वेबसाइट से रिचार्ज करते थे, तो आपको सिर्फ बड़े बड़े प्लान ही दिखते थे। छोटे प्लान खोजने के लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ती थी और कई बार तो मिलते ही नहीं थे। इसी तरह एक और बड़ी समस्या थी 28 दिन वाले प्लान की। पहले जहां 30 दिन का प्लान होता था, वहीं अब 28 दिन का प्लान कर दिया गया। सुनने में यह फर्क छोटा लगता है, लेकिन असल में यह एक बड़ी चाल थी, क्योंकि 28 दिन के हिसाब से आपको साल में 13 बार रिचार्ज करना पड़ता है, जबकि 30 दिन के हिसाब से सिर्फ 12 बार। यानी एक अतिरिक्त रिचार्ज का खर्च हर साल आपके ऊपर डाल दिया गया। अगर आप हर महीने 200 रुपए खर्च करते हैं, तो साल भर में यह अतिरिक्त खर्च काफी बड़ा हो जाता है। इन सभी समस्याओं को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ रही थी। सोशल मीडिया पर भी लोग लगातार अपनी शिकायतें दर्ज कर रहे थे। संसद में भी इस मुद्दे को उठाया गया और सवाल पूछा गया कि आखिर आम जनता को सस्ती सुविधा क्यों नहीं मिल रही है? क्यों कंपनियां सिर्फ मुनाफे के लिए लोगों को मजबूर कर रही हैं? खासकर गरीब और मिडिल क्लास के लोगों के लिए यह एक बड़ा बोझ बनता जा रहा था। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अब नए नियम लागू किए गए हैं। इन नियमों का उद्देश्य यही है कि आम लोगों को राहत मिले और टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी पर रोक लगाई जा सके। अब सबसे पहला बदलाव यह किया गया है कि सभी कंपनियों को अपने रिचार्ज प्लान पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से दिखाने होंगे। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी प्लान छुपाया नहीं जा सकेगा। चाहे वह छोटा प्लान हो या बड़ा, हर प्लान आपको साफ साफ दिखाई देगा। अब अगर आप मोबाइल ऐप से रिचार्ज करेंगे या किसी वेबसाइट से करेंगे, तो आपको हर प्रकार के प्लान दिखेंगे। छोटे प्लान जैसे 10 रुपए, 20 रुपए या 50 रुपए भी अब आसानी से उपलब्ध होंगे। इससे यूजर को अपनी जरूरत के हिसाब से प्लान चुनने की आजादी मिलेगी। अब आपको जबरदस्ती महंगे प्लान लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा बड़ा बदलाव उन लोगों के लिए है जो सिर्फ कॉलिंग के लिए सिम इस्तेमाल करते हैं। अब कंपनियों को ऐसे यूजर्स के लिए अलग से सस्ते प्लान दिखाना अनिवार्य होगा। यानी अगर आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं है, तो आपको डेटा वाला प्लान लेने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। आप सिर्फ कॉलिंग वाला प्लान ले सकते हैं, और वो भी कम कीमत में। यह बदलाव खास तौर पर बुजुर्गों के लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि कई बुजुर्ग लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं करते। उन्हें सिर्फ कॉल करने और रिसीव करने की जरूरत होती है। इसी तरह गांवों में या छोटे शहरों में भी कई लोग अभी भी बेसिक फोन इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए यह नया नियम बहुत राहत लेकर आएगा। अब तीसरे बदलाव की बात करें तो यह सिम की वैधता को लेकर है। पहले अगर आपने 90 दिन तक रिचार्ज नहीं कराया, तो आपका सिम बंद हो जाता था या किसी और को दे दिया जाता था। इससे लोगों को बहुत परेशानी होती थी, क्योंकि अगर आपका नंबर बंद हो जाता है, तो उससे जुड़े सभी काम प्रभावित हो जाते हैं। बैंकिंग, ओटीपी, आधार लिंकिंग, सब कुछ उसी नंबर पर निर्भर करता है। अब इस समस्या को देखते हुए यह कहा गया है कि कंपनियों को ऐसे प्लान लाने होंगे जिससे एक बार रिचार्ज करने पर आपका सिम पूरे साल तक एक्टिव रह सके। यानी कम से कम इनकमिंग कॉल बंद नहीं होगी। इससे उन लोगों को बहुत राहत मिलेगी जो सिर्फ जरूरी काम के लिए सिम चालू रखते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब किसी भी प्लान की पूरी जानकारी देना अनिवार्य होगा।
पहले कई बार ऐसा होता था कि आप कोई छोटा रिचार्ज कराते थे, लेकिन आपको यह पता ही नहीं चलता था कि उसमें क्या मिला है। कभी सिर्फ एसएमएस मिलता था, कभी सिर्फ टॉक टाइम और कभी कोई स्पेशल सर्विस जुड़ी होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब हर प्लान में साफ साफ लिखा होगा कि उसमें क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, कितना डेटा मिलेगा, कितनी कॉलिंग होगी, कितने एसएमएस मिलेंगे। सब कुछ स्पष्ट रूप से बताया जाएगा। इससे यूजर को कोई भ्रम नहीं रहेगा और वह सही निर्णय ले पाएगा। इन सभी बदलावों को लागू करने के लिए कंपनियों को समय दिया गया था और अब धीरे धीरे ये नियम लागू भी हो रहे हैं। आने वाले समय में आपको इसका असर साफ दिखाई देगा। यह बदलाव सिर्फ एक नियम नहीं है, बल्कि एक बड़ा सुधार है जो आम लोगों के हित में किया गया है। अब देखना यह होगा कि कंपनियां इन नियमों का कितना सही तरीके से पालन करती हैं और यूजर्स को कितना फायदा मिलता है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि यह एक सकारात्मक कदम है और इससे लाखों लोगों को राहत मिलने वाली है।